बताइए, क्लास कनेक्ट है? देखिए लैपटॉप, हाँ उसे देखिए। ओके, तो हेलो परिंदों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई ना बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी। आप लोगों की भारी भरकम डिमांड थी कि सर आप सोशल साइंस पढ़ाइए, सोशल साइंस आप कब पढ़ाएंगे, सोशल साइंस आप क्यों नहीं पढ़ाएंगे, क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। तो भैया आ गया हूँ, थोड़ा सा वक्त लगता है सारी चीज़ों को, ठीक है, थोड़ा सा समय लगता है। एक अच्छे टीचर से पढ़ने के लिए ना थोड़ा सा समय देना पड़ता है बच्चे, इसलिए आप लोग भी दो। आज हम लोग पढ़ने वाले कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान, जो भारत में राष्ट्रवाद था ना, भारत में जो राष्ट्रवाद था उसके अति लघु महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। और ये प्रश्न ना एग्जाम में 100% श्योर है आएंगे। अगर आप लोगों ने इन प्रश्नों को देख लिया ना तो आप बड़े बड़े प्रश्नों को भी कर सकते हैं, गारंटी आप कर सकते हैं। इसलिए आप इन प्रश्नों को जरूर देखिएगा। 10 से 12 मिनट का मात्र वीडियो रहेगा, इतनी बेहतर तरीके से समझा दूंगा ना, पूरी जिंदगी याद रहेगा। ठीक है, चलो सबसे पहले आपको क्वेश्चन, इंग्लिश क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिखेंगे। ठीक है, तो मैं भी कनेक्ट कर रहा हूँ, अंग्रेजी मतलब सॉरी स्क्रीन में दिखने लगेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं सामाजिक विज्ञान की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, यदि आपने अभी तक उन सारे क्वेश्चंस को नहीं देखे हैं ना तो आप लोग जाइए उन क्वेश्चंस को देखिए। उन क्वेश्चंस को देखने के लिए आपको चैनल पर प्लेलिस्ट को चेक करना होगा। इसके बाद यदि आप क्लास 10th में हैं और अभी तक आपने क्लास 10th के साइंस के इंपॉर्टेंट वीडियोस को नहीं देखा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस को नहीं देखा है, तो आप लोग जाइए चैनल की प्लेलिस्ट पर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस को लगातार वॉच करिए। उसकी एक प्लेलिस्ट दी गई है और लिंक, जो सारी प्लेलिस्ट है ना, इनकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दी गई है, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक हमारा चैनल है, उस चैनल का नाम है बायो अमन मोटिवेशन। आप लोग उस चैनल पर जाकर के मोटिवेशनल वीडियोस को जरूर से जरूर वॉच कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, बहुत हुआ बातें, अब आता है क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। ठीक है, आपके स्क्रीन पर अब आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन, ठीक है, चलिए पहली स्लाइड, पहला क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट क्या था? बताइए रॉलेट एक्ट क्या था, उसका जवाब भी है आपके पास, तो मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित किया गया था। जब मैं आपको बहुविकल्पी पढ़ा रहा था ना तो वहां पर मैंने आपको बताया था ना कि रॉलेट एक्ट में क्या हुआ था, 1919 में पारित किया गया था। और रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट 1919 में पारित कर एक ऐसा कानून था, रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जो 1919 में पारित किया गया था, जिसमें भारतीयों पर किसी भी तरह के मुकदमों को चलाए बिना, भारतीयों पर किसी भी तरह के मुकदमे को चलाए बिना, बिना शंका के आधार पर, ठीक है, कोई भी शंका हो गई ना, उन शंका के आधार पर उनको गिरफ्तार कर 2 वर्ष की, 2 साल तक की जेल में बंद कर दिया जाता था। यह था रॉलेट एक्ट। क्या था रॉलेट एक्ट में? क्या होता था आप लोग देख रहे हैं, रॉलेट एक्ट, इसको 1919 में चलाया गया था और इनको भारतीयों को क्या करता था, 2 साल के लिए जेल में बंद कर दिया जाता था। यदि उनको कोई शंका हो गई तो उनको 2 साल तक के लिए जेल में बंद कर दिया जाता था, बिना किसी उसमें, है ना, समझो, बिना किसी जुर्म के उनको 2 साल के लिए जेल में बंद कर दिया जाता था। यह था रॉलेट एक्ट। और इस रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए जब जलियांवाले बाग के हत्याकांड हुआ, जनरल डायर ने गोली चलवाई थी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि भारत आने के बाद गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन कौन सा था? बच्चे, जब मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहा था, तब मैं आपको बताया था कि महात्मा गांधी जी जब भारत आए थे तो उनका पहला आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह आंदोलन था। ठीक है, आंसर देख लीजिए,
दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद गांधी जी ने 1916 ईस्वी में बिहार के चंपारण से अपना पहले सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। यहां के किसान नील की खेती के विरोध में आंदोलन चल रहा था। यहां के किसान क्या कर रहे थे? नील की खेती के विरोध में आंदोलन चला रहे थे और उन्हीं में वो शामिल हो गए। जो बिहार के किसान थे ना, वो नील की खेती के लिए ना एक आंदोलन चला रहे थे और वहीं पर सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन महात्मा गांधी ने किया। अब ये दक्षिण अफ्रीका से वापस क्यों लौटे? जब ये दक्षिण अफ्रीका गए ना, तो देखो इनकी एक इंटरेस्टिंग कहानी सुना देता हूं। मैंने इसके पहले वीडियो में भी सुनाया था। दक्षिण अफ्रीका गए, वहां पर देखा कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है भारतीयों के साथ। कैसे हो रहा था? पहले दर्जा की टिकट लिया, ट्रेन में चढ़ के बैठ गए। अब क्या होता है, वहां पे एक गोरा है, वहां पे जो लोग थे, ठीक है, वहां के लोगों ने उनको उतार दिया। वहां के लोगों ने बोला उससे कि देख तू इंडियन है, तुझे हक नहीं है पहले दर्जे में टिकट करने की। गांधी जी ने बोला कि देखो मैं पहले दर्जे की मैं टिकट ले रखा हूं, मैं इसी में बैठ के चलूंगा। उन्होंने बोला, धक्का मार के उतार दिया, बोला जा पीछे बैठ, तेरी वही जगह है। तब उसके बाद गांधी जी ने क्रांतिकारी रूप ले लिया और वहां पर जो दक्षिण अफ्रीका में जो भारतीयों के साथ होता था ना बुरा बर्ताव, जुल्म होता था, उसको सुधार करके बहुत एक्ट को दक्षिण अफ्रीका में भी बदल कर आए और अपने भारत वापस आए और यहां से अंग्रेजों को धक्का मार के बाहर निकाल दिए। वही है गांधी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को ही क्यों चुना। सबसे बड़ी बात, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्यों चुना? या क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में असहयोग आंदोलन के पक्ष में क्या तर्क दिया? तो सबसे पहले इसमें आंसर लिखा गया है कि गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज, जो कि 1909 ईस्वी में पारित हुई थी, बाहर हुई थी, ठीक है, हिंद स्वराज पब्लिश हुई थी। हिंद स्वराज कब हुई थी? 1909 ईस्वी में, ठीक है। गांधी जी की जो पहली पुस्तक, गांधी जी की जो अपनी पुस्तक थी हिंद स्वराज, वो 1909 ईस्वी में पारित हुई थी और इसमें महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था। जो भारत में ब्रिटिश शासन था ना, वो भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है। भारत उनको सहयोग कर रहे हैं तब वो चला पा रहे हैं। जैसे कोई बाहर से कोई कंपनी आती है भारत में, भारत के लोग उसमें काम करते हैं, उसका सहयोग करते हैं, तब वो कंपनी चलती है। यदि विदेशी कंपनी में भारत के वर्कर्स जाकर के काम ना करें तो क्या वो कंपनी चलेगी? बंद हो जाएगी। ठीक है, फिर देखिए क्या था कि इसी शासन, इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें, अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें, वो काम करना मना कर दें, तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। ये थे महात्मा गांधी के सोच की यदि साल भर के अंदर आप लोग जो अपना जो काम कर रहे थे ना उसको वापस ले लो, ठीक है, भारत के लोग यदि अपना जो सहयोग है वो वापस ले लें तो मात्र साल भर के अंदर ब्रिटिश कंपनियां ना ढह जाएंगी। ठीक है, यह था स्वराज आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन। अब आता है चौथा नंबर, असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया? असहयोग आंदोलन 1902 ईस्वी में जो चौरी चौरा का कांड हुआ था, चौरी चौरा की घटना हुई थी, उसमें लिया गया था। चौरी चौरा की घटना में क्या हुआ था कि ये लोग अपना आंदोलन कर रहे थे, कुछ पुलिस वाले ने इन पर गोली चला दी और 11 सत्याग्रहियों की मौत हो गई। 11 सत्याग्रहियों, क्रांतिकारियों की मौत हो गई, लगभग में 11 बताया जाता है। ठीक है, फिर ये सत्याग्रही आक्रोशित हो गए और उन पुलिस वालों को एक जेल के अंदर भेज करके 19 से 20 लोग अप्रोक्सीमेट ऐसे ही थे, उनमें आग लगा दिया। जो था चौरी चौरा कांड। ठीक है, चौरी चौरा की घटना गोरखपुर में हुई थी ये घटना। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। खिलाफत आंदोलन जो था ना वो मोहम्मद अली और शौकत अली ने शुरू किया था। खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? तो वो किया था मोहम्मद अली ने और शौकत अली ने खिलाफत आंदोलन शुरू किया था। फिर बच्चे आइए, आपका एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आता है कि साइमन कमीशन की गठन क्यों किया गया था, इसका विरोध क्यों हुआ? बच्चे ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है, और ये मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया, इसका विरोध क्यों हुआ? साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? देखिए, साइमन कमीशन का जो गठन था तो वो सर जॉन साइमन के नेतृत्व में किया गया। ठीक है, और इसमें सभी वो थे
अंग्रेज थे, इसमें कोई भारतीय नहीं था, इसीलिए इसका विरोध हो गया। क्या लिखता है कि सर जॉन साइमन ने नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया। उदारवादी आंदोलन के जवाब में गठित किए गए इस आयोग को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था, ठीक है, और उसके बारे में सुझाव देने थे। इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, सारे के सारे अंग्रेज थे, इसलिए साइमन कमीशन का भारत में विरोध हुआ, ठीक है, इसीलिए साइमन कमीशन का क्या हुआ, भारत में विरोध हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लोगों को एकजुट करने के लिए झंडे का क्या योगदान था। देखिए भारत में जब राष्ट्रवाद आया तो लोग क्या था, लोग अपना अलग ही गाए जा रहे हैं, अलग ही गाए जा रहे हैं, तो लोगों को एकजुट करने के लिए ना एक झंडा बनाया गया। अगर वो झंडा दिख गया तो मतलब हम भारत के लोग हैं, ठीक है, भारत के लोग हैं। तो देखो क्या लिख रखा है कि लोगों को एकजुट करने के लिए झंडे का क्या योगदान था। इसका उत्तर देखिए कि राष्ट्रवादी नेता लोगों को एकजुट करने के लिए बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगा हरा, पीला और लाल तैयार किया। कब तैयार हुआ था, देख लो, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान ये तिरंगा तैयार हुआ था। कब, बंगाल में तैयार हुआ था और स्वदेशी आंदोलन के दौरान ये तिरंगा तैयार हुआ था। इसमें क्या था, इसमें ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते कमल के 8 फूल और हिंदुओं व मुस्लिमों के बीच का प्रतिनिधित्व करता एक अर्धचंद्र दर्शाया गया था, ठीक है, इसके अंदर हिंदू और मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करता एक अर्धचंद्र दर्शाया गया था। और 1921 तक गांधी जी ने भी तिरंगा सफेद, हरा और लाल जिसके मध्य से चरखा था, ठीक है, तैयार कर लिया था। 1921 में गांधी जी ने एक तिरंगा तैयार कर लिया था जिसके बीच में ना चरखा था, ठीक है। जुलूसों में यह झंडा थामे शासन के प्रति अवज्ञा का संकेत था। जुलूस में जब ये झंडा टंग जाता था तिरंगा ना, तो ये एक किसका जुलूस था, प्रति अवज्ञा का संकेत था, ठीक है, कि हम सभी भारतीय हैं। तिरंगा चढ़ जाता था तो हम सभी ये नहीं है, हम सभी नौकर काम काज ये सब नहीं है, हम सभी भारतीय हैं और हम भारतीय इन अंग्रेजों से लड़ेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है कि स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से अवनींद्र नाथ टैगोर ने भारत माता की विख्यात छवि को किस प्रकार चित्रित किया। तो भारत माता की विख्यात छवि को किसने चित्रित किया, अवनींद्र नाथ टैगोर ने, ठीक है। इस पेंटिंग में क्या था कि इस पेंटिंग में भारत माता को एक सन्यासिनी के रूप में दर्शाया गया था, ठीक है। वह शांत, गंभीर, देवी और आध्यात्मिक गुणों से युक्त दिखाई गई थी। इस मात्र छवि के प्रति श्रद्धा को राष्ट्रवाद की आस्था का प्रतीक माने जाना लगा। जो भारत बनता था, भारत के बीच में एक ऐसे माता करके खड़ी थी, ठीक है, वो थी भारत माता। उसको किसने बनाया था, अवनींद्र नाथ टैगोर ने, ठीक है, तो याद कर लेना, अवनींद्र नाथ टैगोर ने, ठीक है, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ, इसकी कोई एक शर्त बताइए, ऐसे पूछ लेता है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ, तो बच्चे देखो 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन, एक इरविन था एक गांधी जी थे, ठीक है, गांधी जी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते में सरकार ने वचन दिया कि हिंसा के आरोप में गिरफ्तार लोगों को छोड़कर सभी राजनीतिक बंदी रिहा कर दी जाएंगी। जो हिंसा के आरोप में जो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था उनको क्या कर दिया जाएगा, उनको रिहा कर दिया जाएगा, उनको छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। चलिए तो देखिए ये क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बता दिए, 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन मैंने आपको बताया। तो यदि लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया ना तो आप बढ़ा चढ़ा के अपने मन से लिख सकते हैं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है, और कोई क्वेश्चन एक और है, ये बस छोटे छोटे क्वेश्चन है कि केसरी समाचार पत्र के प्रकाशन कौन थे, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, केसरी समाचार पत्र जो था ना वो बाल गंगाधर तिलक चलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1859 में इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट की कोई एक विशेषता बताइए। जो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट था बच्चे, उसमें क्या किया जाता था कि जो बागान में काम करने वाले मजदूर को बिना इजाजत के बागान से बाहर जाने की छूट नहीं थी। जो भी लोग बागान में काम करते थे उनको बिना इजाजत के बागान में जाने की छूट नहीं थी, वो बागाने में रहते थे, ये एक्ट था उसमें, ठीक है। तो ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो बताइए पढ़ के कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे इस चैनल बायो वन मोटिवेशन को आप लोग जरूर से जरूर सपोर्ट करेंगे। तो पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।